तारीख थी 2 जून 1995, जब बीएसपी ने एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी सपा बसपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब तैयारी मायावती को यूपी की सत्ता पर बैठाने की थी। बीमारी से जूझ रही बीएसपी सुप्रीमो कांशीराम दिल्ली में थे और मायावती लखनऊ में। दोनों पल पल बदलती राजनीति और दांव पेच पर एक दूसरे से लगातार बात कर रही थी। यूपी के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी थी। हर खेमे में बैठकों का दौर चल रहा था। कांशीराम और मायावती की इस चाल से आग बबूला हुए मुलायम सिंह किसी भी हाल में अपने हाथों से सत्ता की डोर फिसलने नहीं देना चाहते थे। और इधर वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती तख्ता पलट की फुल प्रूफ योजना पर अपने सिपा सालारों के साथ बैठक कर रही थी। और उस दिन जो हुआ उसे इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना गया। दरअसल करीब 200 समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने वीआईपी गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। मेन हॉल में बैठे विधायकों ने जल्दी से मेन डोर बंद कर दिया, लेकिन उत्पाती झुंड ने उसे तोड़कर खोल दिया और असहाय बीएसपी विधायकों पर टूट पड़े। उन्हें बेरहमी से पीटा। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती वीआईपी गेस्ट हाउस से बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया। उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। उन्हें राज बहादुर के नेतृत्व में बीएसपी विद्रोही गुट में शामिल होने और मुलायम सरकार को समर्थन देने वाले पत्र पर साइन करने को कहा गया। कुछ विधायक तो इतने डरे हुए थे कि कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए। इधर विधायकों को घेरा जा रहा था और उधर मायावती की तलाश हो रही थी। तभी कुछ विधायक दौड़ते हुए मायावती के कमरे में आए और नीचे चल रहे उत्पाद की जानकारी दी। इस बीच गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई। इस बीच केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी नेता सक्रिय हो चुके थे। डीएम ने मोर्चा संभाला और मायावती के खिलाफ नारे लगा रही भीड़ को वहां से बाहर किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लाठीचार्ज तक का आदेश दिया, जिसके बाद वहां स्थिति नियंत्रण में आ सकी। जिस वक्त वहां से बीएसपी विधायकों को घसीटकर सीएम हाउस ले जाया जा रहा था और मायावती के कमरे के बाहर हंगामा हो रहा था। कहा जाता है कि जब मायावती अपने कमरे में बंद हो गई थी और पूरे गेस्ट हाउस में हंगामा मचा था, तब मायावती ने अपने बचाव के लिए कई लोगों को फोन किया था। उन्हीं में से एक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी भी थे। खैर, उस दिन मायावती तो बाल बाल बच गई, लेकिन उनकी ताजपोशी को मुलायम सिंह टाल नहीं सके। मुलायम सिंह यादव की सारी तिकड़म और साजिशें नाकाम हुई। अगले ही दिन 3 जून को कांशीराम अस्पताल से बीमारी की हालत में सीधे लखनऊ पहुंचे। उनकी मौजूदगी में मायावती ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। मुलायम सिंह बेदखल हुए और यूपी की राजनीति में मायावती एक दबंग महिला के तौर पर स्थापित हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।